इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में बाजार खोलने के मामले में आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगा है। शुक्रवार को दिल्ली में लॉकडाउन खत्म करने पर हाई लेवल मीटिंग हुई थी। बैठक में यह फैसला हुआ कि 31 मई से केवल कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रीज को खोलने की इजाजत दी जाएगी। बाजार नहीं खोलने पर व्यापारियों की नाराजगी को देखते हुए आम आदमी पार्टी के ट्रेड कन्वीनर ब्रिजेश गोयल ने उपराज्यपाल और एलजी पर आरोप लगा दिया और कहा कि दिल्ली सरकार की मांग के बावजूद बाजार खोलने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली सरकार ने बैठक में मार्केट खोलने की मांग नहीं की थी, लेकिन व्यापारियों की नाराजगी को देखते हुए सियासी ड्रामा शुरू कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक एलजी ऑफिस ने नाराजगी जताई और ब्रिजेश गोयल के आरोपों को बेबुनियाद और गुमराह करने वाला बताया। एलजी ऑफिस के मुताबिक मीटिंग में बाजार खोलने पर चर्चा हुई ही नहीं थी। अब दिल्ली में बाजार खोलने के मामले में आरोप और प्रत्यारोप किया जा रहा है। एलजी पर आरोप लगाया गया। आम आदमी पार्टी का कहना यह था कि बाजार खोलने पर रोक लगाई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का यह फैसला था। लेकिन एलजी ऑफिस से यह कहा गया कि आम आदमी पार्टी की ओर से इस हाई लेवल मीटिंग में बाजारों को खोलने को लेकर कोई बात कही नहीं गई, कोई इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हुई। उसके बाद इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप क्यों हो रहे हैं? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार की मांग को नहीं माना गया। बाजार खोलने की मांग की गई थी लेकिन इसे नहीं माना गया, यह आम आदमी पार्टी कह रही है। तो वहीं एलजी ऑफिस से कहा यह गया कि बाजार को खोलने को लेकर कोई चर्चा ही नहीं की गई। आपको ध्यान होगा, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा था कि अभी बाजारों को नहीं खोला जाएगा। ये क्या कंफ्यूजन की स्थिति है कुमार सोनू? एक तरफ आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि अभी बाजारों को नहीं खोला जाएगा क्योंकि अचानक से बहुत भीड़ आ जाती है और फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या बाजार को खोलने का सही वक्त आ गया है। या तो अरविंद केजरीवाल तब झूठ बोल रहे थे या फिर अब राजनीति हो रही है। देखिए मीनाक्षी, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर बाजारों को एकदम खोला जाएगा तो जो ये लोग एक महीने से अपने घरों में बंद थे वो मार्केटों में का रुख करेंगे, वहां पर भीड़ इकट्ठी हो सकती है, कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा दोबारा हो सकता है। लेकिन एक तरफ अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा कि अभी मार्केट्स को एकदम नहीं खोला जाएगा, इनको कैप लगाने की संभावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के ही नेता है ब्रिजेश गोयल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया एलजी पर और बीजेपी पर कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जबकि जो डीडीएमए की बैठक हुई थी उस बैठक में मार्केट खोलने को लेकर कोई भी मुद्दा डिस्कशन में ही नहीं लाया गया। और जो दो मुद्दे लाए गए थे उनमें से एक था महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन वर्क को खोलना, ताकि जो लेबर क्लास लोग हैं, जो मजदूर हैं दिल्ली में काम करने वाले, उनको किसी भी तरीके से आर्थिक स्थिति में से दो चार ना होना पड़े, तो लिहाजा वो खोल दिया गया। लेकिन एक और तीसरा जो मुद्दा डिस्कशन में रखा गया था वो था शराब की दुकानों को खोलने का। हालांकि उस पर चर्चा जरूर हुई लेकिन वो खोलने को लेकर सहमति नहीं बन पाई। लेकिन जो दिल्ली के बड़े बाजार हैं या जो मार्केट्स हैं उनको खोलने की बात को लेकर जो राजनीति हो रही है, मैं आपको बता दूं कि डीडीएमए की बैठक में जिसे खुद दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने चेयर किया था, मुख्यमंत्री उसमें थे, एम्स के डायरेक्टर उसमें थे, उसमें डीडीएमए के अधिकारी मौजूद थे, तो उसमें यह साफ हो गया था कि इसको लेकर कोई चर्चा हुई ही नहीं है। मीनाक्षी, अब ये बात एकदम साफ है कि चर्चा हुई नहीं, एलजी ऑफिस से भी कह दिया गया, तो अब ये राजनीति क्यों हो रही है? क्या व्यापारियों की नाराजगी झेलना नहीं चाहती आम आदमी पार्टी, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं? देखिए अगले साल जो है दिल्ली में निगम का चुनाव होगा, तो ऐसे में तकरीबन ब्रिजेश गोयल का कहना था कि 80% जो दिल्ली के व्यापारी हैं वो चाहते हैं दिल्ली में मार्केट्स और जो बड़े बाजार हैं वो तमाम खोल दिए जाएं, ताकि उनकी भी जो आर्थिक संकट से वो गुजर रहे हैं उससे वो और ज्यादा ना दो चार होना पड़े। लेकिन मैंने जैसा कहा कि डीडीएमए की जो बैठक हुई जिसे खुद दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने चेयर किया था, उस मीटिंग में ये मुद्दा रखा ही नहीं गया। और मुद्दा रखने का काम दिल्ली सरकार का है। किसी भी मीटिंग में एजेंडा जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से भेजा जाता है। तो ऐसे में जब दिल्ली सरकार की तरफ से एजेंडा भेजा ही नहीं गया, डीडीएमए की उस बैठक में भेजा ही नहीं गया, तो उसमें चर्चा होने की का कोई सवाल ही नहीं उठता। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए कुमार सोनू आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।